हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ लॉगरिथम। और आज हम लोग इनइक्वालिटीज़ को लेकर चर्चा करेंगे और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ पे दो क्वेश्चन है, उसको देखते हुए हम लोग चलेंगे। और नॉर्मल बात है, आप अगर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ते थोड़ा सा खुद का दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कुछ चर्चा कर लेता हूँ इंटरवल को लेकर, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया गया वो बेसिकली बेस्ड है इंटरवल पे और आपको उसमें सॉल्व करने में तकलीफ होगा, इसलिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ अभी, ठीक है, वो इंटरवल को लेकर ही चर्चा करूंगा, किस तरह से हम लोग इंटरवल पे काम कर सकते हैं। देखो मैथ में अब तक ना आप बहुत सारे इंटरवल देखे होंगे, जैसे उसमें से एक का स्थान आता है ओपन, एक क्लोज्ड और एक सेमी क्लोज्ड या ओपन क्लोज इंटरवल हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ओपन इंटरवल है तो इस तरह से सर्कल वाला आप छोटा सा देखे होगे, छोटी ब्रैकेट, और इस यहाँ पर आपको क्या देखोगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देखते होगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, इस दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे ये समझते नहीं, इस वजह से इनइक्वालिटीज में वो परेशान हो जाते हैं और गलत टिक लगा देते हैं। देखो मान लो मैं बोलता हूँ ये मेरा नंबर लाइन है, अच्छा नंबर लाइन पे ना हम प्लस माइनस सब दिखा सकते हैं, रियल वैल्यू जो भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ मेरा जीरो है, ठीक है। इस पॉइंट पर इधर माइनस इन्फाइनाइट, यानी क्योंकि इधर सारे निगेटिव वैल्यूज को हम दिखाएंगे, रियल निगेटिव नंबर्स, ठीक है, और इधर पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जो भी इंटीजर उसको दिखाएंगे। अच्छा, अगर मैं ओपन इंटरवल की चर्चा करूं, मान लो कि मैंने कोई सॉल्यूशन निकाला जिसमें हमको 0,2 और इससे इस तरह से लिखा हुआ है ओपन इंटरवल 0 to 2 ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ओपन इंटरवल जब लगाते हैं इस तरह से हम गोल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0 और 2 के बीच में बहुत सारे वैल्यू तुम ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 0 और 2 को तुमको छोड़ना पड़ेगा, 0 और 2 पर ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, 0 और 2 को तुम नहीं ले सकते, ठीक है। 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा है, 1.5 ले सकते हो, 1.88 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 0 और 2 को छोड़कर बाकी वैल्यू लो, इस दोनों को नहीं लो। ओपन इंटरवल ये बताता है, राइट। अच्छा, अब अगला है क्लॉज इंटरवल। क्लॉज इंटरवल के लिए इस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं, रंग देते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ, मैंने ये बोला कि भाई साहब मेरा वैल्यू जो है ना 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से मैंने बोला। तो क्लॉज इंटरवल लगाने का मतलब ये हुआ, देखो भाई 1 और 2 के बीच में 1.5 1.7 भी आता है, ये भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन 1 और 2 भी होगा। यहाँ पर मैंने जिसको कहा उसको इंक्लूड किया, उसके बीच के वैल्यू को लिया, लेकिन क्लॉज इंटरवल में हम उस दोनों वैल्यू को लेंगे, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके बीच वाले वैल्यू को भी लेंगे। अच्छा, ओपन क्लॉज ओपन इंटरवल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसा बोला, जो 2 2 इस तरह से मैंने बोल दिया, 4 इस तरह से हमने बोल दिया, या इनफाइनाइट मैंने ले लिया, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब ये होगा भाई 2 का वैल्यू भी इंक्लूडेड है, अगर इसको सिंबॉलिकली बात करूँ तो 2 का भी वैल्यू आएगा, यानी 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से बड़ा वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट को छोड़कर, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ, इनफाइनाइट को हम नहीं ले सकते, ठीक है। आई होप आप क्लॉज और ओपन इंटरवल को समझ गए कैसे करना है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका पाथफाइंडर में दिया गया एग्जांपल नंबर 5, इनइक्वालिटीज पर बेस्ड। आपको पता है ना, इनइक्वालिटीज में हम अपने मन से दोनों तरफ कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। x-1 बेस लिखा हुआ है 0.04, ठीक है, और उसके बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है लॉग आपका x+1 बेस 0.2, ठीक है। कह रहा है इसमें x किस में बिलोंग करता है, x किस इंटरवल में है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो एक ऑप्शन दिया है 1,2, उसके बाद फिर क्लॉज कर दिया, फिर बी में दिया है -∞to 2, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्लॉज ऑफ इंटरवल, फिर क्लॉज इंटरवल 2 से इन्फाइनाइट ओपन इंटरवल, ठीक है, इस तरह से। डी नन है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले अगर इनइक्वालिटीज वाला आए ना, तो आप दोनों तरफ के लॉगरिथमिक वैल्यू को कंपेयर करो, पहले बेस को, तो बेस दोनों तरफ बराबर नहीं है, बेस को बराबर करना पड़ेगा, राइट। बेस को बराबर करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 लॉग, एक मिनट दोस्तों, लॉग 0.2, और उसके बाद बेस में है और x-1 बेस 0.2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग x+1 बेस 0.2। अब देखो दोनों तरफ बेस बराबर हो गया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x-1, ये रूट अंडर में आ जाएगा, कैसे हुआ ये, क्योंकि उछल के यहाँ आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, और हाफ होगा तो इसको रूट में कर देगा। और ये कैसे हुआ, इसका लेक्चर मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, उसको पीछे भेजा, इस वजह से ये हुआ और ऊपर ये आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, ये ग्रेटर देन आपका क्या इक्वल टू क्या होगा, x+1, राइट। अच्छा एक बात बताओ, क्या छोटा बच्चा भी अगर होगा ये कहेगा नहीं सर ये तो आप गलत लिख रहे हो, ठीक है। मैं पूछूंगा कैसे, क्योंकि सर देखो रूट अंडर x-1 है ना, हम आपको अपने लॉजिकल आइडियाज बता रहे हैं, क्योंकि x का मान आप कुछ भी ले लो, जैसे x के जगह पर यहाँ पर सर आपने मान लो कि 17 ले लिया, तो आपको 17 में से करोगे तो आ जाएगा, आपको मान लो x की जगह सर आपने 17 ले लिया, तो 17 में करोगे 16, 16 का मान 4 आएगा, जबकि यहाँ पर सर 18 हो जाएगा, कभी 4 कभी 18 से बड़ा होगा नहीं सर, ये नहीं चलेगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, आप खुद ही दिमाग लगाइए सर ये गलत है, ठीक है।
सही है, चलो चेंज कर देते, चेंज करके हम इस तरह का सिंबल लिखते हैं। हाँ ये सही है कि रूट अंडर एक्स माइनस वन या तो एक्स प्लस वन के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, राइट। अच्छा, हम इसको अगर अरेंज करके यहाँ जीरो लाना चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, कैसे इंप्लाइज, आप इस तरह से लिख सकते हो रूट अंडर एक्स माइनस वन, ठीक है, और उसके बाद आप ये इसको एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, माइनस वन माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वन आप इसको लिख सकते हो। ये कैसे लिखा हमने वो भी अभी आपको बताएंगे कैसे लिखा है, ठीक है। और ये सिंबल तो ऐसा रहेगा ही। देखो ये मैंने कैसे लिखा, इसको लिखने का तरीका था, इसको जब इधर लाएंगे तो निगेटिव होगा और इसको इसी टर्म में मल्टीप्लाई करने के ये वाला वैल्यू आ जाता है, ठीक है। इसलिए कॉमन ले लिए रूट अंडर एक्स माइनस वन। क्यों कॉमन ले लिए? क्योंकि हमको आराम से एक सिंबॉलिकली वैल्यू आ जाएगा, उसको उधर भेज देंगे तो हमको यहाँ पर वैल्यूज आराम से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर अगर हम कॉमनली तो आपसे बात करें दो तरह से हम सोच सकते हैं, ठीक है। एक तो भाई ये सोचेंगे कि हमारा जो रूट अंडर, देखो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि रूट अंडर एक्स जो आपका माइनस वन होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, क्योंकि एक वैल्यू उधर चल के जीरो से कट जाएगा, ठीक है। और इसको जब लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स जो होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू टू, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स का जो भी मान आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो दो से बड़ा है या दो के बराबर है, ठीक है। बातें क्लियर है? इसका मतलब दो से बड़ा या दो के बराबर को कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले दो के, देखो सबसे पहले अगर दो के बराबर है, अगर इंटरवल में लिखना है तो सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट टू लिखेंगे, क्योंकि टू के वैल्यू को हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी ओपन ब्रैकेट से शुरू होने वाला प्रश्न है, जो भी ऑप्शन है उसको काट देंगे, क्योंकि टू लगाने का मतलब हुआ, टू को इंक्लूड करने का मतलब हुआ क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ पर वन है तो वन को छोड़कर, ठीक है, इनफाइनाइट वाला भी नहीं होगा। और तो अब टू ले रहे हैं और टू से लेकर दो से बड़ा मतलब इनफाइनाइट तक ले सकते हैं ओपन इंटरवल, क्योंकि तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं इनफाइनाइट को छोड़कर। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है, ओके। आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो, देखो कई बार इंटरवल लेकर दे देगा और कई बार आपको इस तरह से वैल्यू, इसके अलावा आपको ये भी दे सकता था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन दिया है इनइक्वालिटीज का, मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 16 बेस ई, और ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू होगा लॉग 4x माइनस 11 बेस ई, ठीक है। देखो जब इस तरह का दिख जाए तो डायरेक्टली उठा लो, क्योंकि बेस सेम है तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, और ये इस तरह का सिंबल लिख लो 4x माइनस 11, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है इस एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, लपेट कर दो इसको, ठीक है। इतना तो बताने 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आपका क्या होगा? आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा 4x, और ये 16 माइनस 16 प्लस 11 हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसका जब हम वैल्यू इवैल्यूट करेंगे ना तो इस तरह से इसका फैक्टर कर देंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, तो यानी फैक्टर करूंगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग इतना समझते हैं, इतना तो होशियार हैं सभी लोग, ठीक है। फैक्टर इसका कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास वैल्यू आएगा x माइनस 5 और उसके बाद x प्लस 1, ठीक है। जैसे x माइनस 5 और x प्लस 1 आएगा तो हमारा साइन क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका जो भी वैल्यू आएगा ये तो या जीरो से क्या होगा? छोटा होगा, राइट है कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये जो वैल्यू बोल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सिंबॉलिकली अगर हम इसको बोलेंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई x का जो भी मान होगा ना वो x का मान आपका क्या होगा? -1 से क्या होगा? -1 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। लेकिन ये x, फिर ये x हो सकता है, ठीक है, कि 5 के बराबर हो जाए या 5 से छोटा हो जाए, ठीक है। इतना बात तो कह सकते हैं, आप इसमें वैल्यू डालकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इस दोनों वैल्यू, ये तो पहला बात हुआ जब इस दोनों को इवैल्यूएट करेंगे। अब इसको हम वो भी तो चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये लॉगरिथम हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। इसका साधारण मतलब हम डायरेक्ट कहेंगे कि हमारा x का जो मान होगा वो 4 से बड़ा होगा, ठीक है, ये आपको पता है, तभी जाके ये 0 से बड़ा आएगा, बच्चा भी बताएगा, क्योंकि आप 4 डायरेक्ट ले लोगे तो सीधा ये 0 आ जाएगा, जिसमें वेरीफाई नहीं होगा। अगर हम ये बोलते हैं 4x माइनस 11 को अगर ग्रेटर देन 0 बोलते हैं तो हम x बराबर x को कह सकते हैं भाई हमारा x का जो भी मान होगा वो 11/4 से बड़ा होगा। इसको मैंने 3 बोल दिया, ठीक है। अब देखो 1, 2 और 3 से आप क्या प्राप्त करते हो कि भाई देखो चाहे कुछ भी करो x का मान जो है ना आपको 4 से बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। x का मान क्या करना पड़ेगा? 4 से बड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होगा? या तो 5 के बराबर होगा नहीं तो 5 से छोटा होगा, ठीक है। कौन? x 4 से बड़ा होगा लेकिन 5 के बराबर होगा नहीं तो 5 से छोटा होगा। आप चाहो तो इसको इंटरवल में भी लिख सकते हो, आप लिख के बताना। तो इसको हम तीनों से बोलकर क्या बोल सकते हैं
कि x का मान 4 से बड़ा होगा, राइट, यहाँ पर आप देख भी रहे हो। लेकिन आपका यह 5 के बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा, 5 से छोटा होगा। इसको आप कैसे लिखोगे आप बाद बाकी आप जानोगे, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने लॉगरिथम का जो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब लॉगरिथम में इनइक्वालिटीज वाला आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा तो आप घबराइएगा नहीं। वो दो तरह से पूछ सकते हैं, या तो वो इंटरवल देकर पूछेंगे, ठीक है, या तो इंटरवल देकर पूछेंगे, नहीं तो आपको इस तरह से कि -3 बड़ा है 4 से, इस तरह से कुछ पूछ देंगे, ठीक है। अगर इंटरवल देकर पूछे, देखो दो टाइप के क्वेश्चन हमने यहां देखा, एक तो बेस सेम नहीं है, पहले बेस सेम करो, बेस सेम करने के बाद वैल्यूज इक्वल करके देखो, अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो उसका वैल्यू निकालो, फिर इस दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालो, तीनों को। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ कि पहले हमने क्या किया, इसको इक्वेट करके इस तरह से क्वाड्रेटिक बना लिया, और साइन को ऑनेस्टली आप चेंज कर सकते हो बिना मगजमारी किए हुए, ठीक है, समझ के। तो ये बना, इसका सिंबॉलिकली ये वैल्यू आ गया। फिर इसको अलग चेक करना, क्योंकि हमको log n बेस ये और ये लॉगरिथम तभी डिफाइन होगा जब n 0 से बड़ा होगा, ये भी चेक करना होगा, ये भी चेक करना होगा, तीनों को मिलाकर चेक करना होगा। तो मैंने पाया कि हमारा x जो है, मेरे x के साथ क्या खेल हुआ, x जो हमारा था वो 4 से बड़ा था, लेकिन 5 के बराबर या 5 से छोटा था। इस तरह से आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पे काम कर सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये आपका लेक्चर नंबर 5 था, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप इनइक्वालिटीज वाला जो क्वेश्चन है उसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे इनइक्वालिटीज में चीजें दी गई है, आप उसे समझिए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, आराम से 6-7 मैंने बताया है। लेकिन मुख्यतः जो मोटा मैं अगर बात करूंगा, ये ध्यान रखना, log n टू दी पावर बेस a, ठीक है, n तभी डिफाइन होगा जब n 0 से बड़ा है। इस पे आप बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हो, वैल्यूज को इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगला वीडियो जो आपका लेक्चर 6 होगा, उसमें हम लॉगरिथम के प्रैक्टिस एक्सरसाइज विथ PYQ देखने वाले हैं, वो कल आपको करा देंगे। उसमें 25 आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग तब मिशन NDA का जो भी लॉगरिथम का क्वेश्चन होगा वो आपको हम बता देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।